सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्डेज सेट जो ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर एंड कैजुअल वेयर के लिए परफेक्ट है। तो इसको बनाने के लिए रियोन का 3 मीटर फैब्रिक हमने अपर एंड बॉटम के लिए यूज़ किया है एंड ये स्मॉल साइज़ के लिए रेडी होगी। सो इसको बनाने के लिए आप अपनी मेजरमेंट्स को रखते हुए डिज़ाइनिंग को फॉलो करते हुए अपने लिए कॉर्डेज सेट तैयार कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने ब्रॉड एंड थिन टाइप की लेस यूज़ की है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को समझने के लिए एंड तक बने रहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेते हैं एंड इसको हम अब 4 फोल्ड करेंगे। तो जो भी आपका हेवीएस्ट साइज हो बस्ट या हिप में से, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 13 इंच पर इसको टोटल फोल्ड कर लिया है एंड जो इसकी लेंथ है वो हमने नापनी है यहाँ पे। और जितना भी हमारा लेस है, लेस में से हमने जितनी इसकी चौड़ाई है उसको कुर्ती से हमने माइनस कर लेना है। तो मैच यहाँ पे हम नाप लेते हैं। तो लेस की जो चौड़ाई है यहाँ पे 1.5 इंच की है, तो कुर्ती से 1.5 इंच लेस करेंगे और 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन के लिए रखेंगे। तो जो भी टेढ़ा फैब्रिक है उसको सीधा करने के लिए यहाँ पे पहले शुरू हम मार्किंग कर लेते हैं और ऊपर भी हम 1/2 इंच से मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो बराबर हो गई है 31 इंच पे और इस पर हम लेस स्टिच करेंगे तो ये 33 इंच पे रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर 13 इंच है, उसका हाफ हमने 6.5 लिया है एंड 0.5 हमने यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर लिया है। आर्म होल भी हम यहाँ पे 6.5 लेंगे एंड इसको भी 6.5 की चौड़ाई पर ही रखेंगे एंड इसको स्केल की हेल्प से लाइन को सीधा कर लेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ हम अपना वेस्ट कर्व मार्क करेंगे कमर के लिए, तो 13 इंच पे आपकी कम ज़्यादा हो सकती है एंड हिप के लिए 19 इंच पे मार्क करेंगे। अब डॉट को फॉलो करते हुए लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम बस्ट का राउंड लेंगे एंड उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बस्ट का राउंड को डिवाइड करेंगे 4 से एंड 1 इंच की लूजिंग लेने के बाद मार्किंग लगा लेंगे। आपकी जितनी हो आप उस हिसाब से लगाएं। वेस्ट में भी राउंड मार्क करेंगे वेस्ट का एंड 1 इंच लूजिंग करेंगे एंड उस पर भी मार्क लगा लेंगे। हिप के लिए भी हिप राउंड मार्क करेंगे एंड 1 इंच का लूजिंग लेने के बाद हम इस पे भी मार्क लगा लेंगे एंड अब डॉट को फॉलो करते हुए लाइन को ज्वाइन कर लेंगे स्केल की हेल्प से। अब बाहर की तरफ 1 से 1.5 इंच का मार्जिन हम रखेंगे एंड बाहर का जो भी मार्जिन वाला लाइन है वो नीचे तक कॉर्नर करते हुए इसको लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे आमोल कर्व के लिए आमोल का हाफ लेंगे एंड उस डॉट को फॉलो करते हुए आमोल स्केल की कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पे आमोल को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट आमोल के लिए 1/2 इंच अंदर हम लोग मार्किंग लगाएंगे। स्केल से इसको सीधा कर लेंगे एंड कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट के लिए। अब जो हमारा जो नेक है वो 2.5 इंच पे हम रेडी करेंगे एंड जो भी स्लैंट लाइन थी, ड्रॉप लाइन, उसको सीधा कर लेंगे एंड इसकी बाहर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती जो है कट हो चुकी है। रेस्ट ऑफ फैब्रिक हम स्लीव के लिए यूज कर लेंगे एंड सबसे पहले हम बैक बैक पार्ट को रिमूव कर लेते हैं एंड फ्रंट का जो आर्म होल है 1/2 इंच से गहराई दे देंगे। अब यहाँ पे हमें फैब्रिक को ओपन कर लेना है। ये फैब्रिक की राइट साइड है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे एंड ऊपर से नीचे की तरफ हाईएस्ट बस्ट पॉइंट, यानी कि जो भी हमारा बस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर मार्क कर लेना है। तो 9.5 इंच पर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है एंड ऑन फोल्ड साइड से हमें 4 इंच पे मार्क कर लेना है नीचे तक एंड इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है।
आई होप आपको मार्किंग दिखाई दे रही हो। एंड आर्म होल की साइड से हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे एंड फ्रंट कर्व स्केल की हेल्प से बर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे एंड सभी मार्किंग को डार्क करते हुए दोबारा से ट्रेस कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को ओपन करेंगे एंड इसको अब पलट के रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे एंड हाथों से टैप टैप करते हुए दूसरी तरफ मार्किंग को ट्रेस कर लेंगे। एंड जो मार्किंग हमारी आई है इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब ये डार्क किए हुए मार्किंग पे ये जो हमारी थिन वाली लेस है उसको हम इसी मार्किंग पे विदाउट कटिंग स्टिच कर लेंगे एंड इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे लेस अटैच हो गई है एंड यहाँ पे हमने नेक को रेडी कर लिया है। ये वी नेक हमने रेडी किया है। 5 इंच की इसकी चौड़ाई है एंड गहराई हमने 5.5 से 6 इंच की रखी हुई है। अब हमने कुर्ती में सेंटर कट लगाया है एंड नेक में भी। अब इसको बुकरम को बिना टच किए इस पर स्टिच कर लेंगे एंड इसको पलट कर नेक रेडी कर लेंगे। अब हमें बॉटम को भी पलट लेना है, डबल फोल्ड करते हुए इसको फिनिश कर लेना है एंड इस पे हमें लेस को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे नेक हमने रेडी कर ली है। अब लेस इधर भी हमें अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले कॉर्नर से स्टिच करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। तो जैसे ही कॉर्नर आएगा वहाँ पे लेस को हमें पलट लेना है एंड कॉर्नर की तरफ स्ट्रेट स्टिच कर लेना है नीचे तक। एक्स्ट्रा लेस को कट करने के बाद हमें इस तरीके से लेस को पलट लेना है एंड कॉर्नर में स्टिच करते हुए और बाहर की तरफ स्टिच करते हुए इसको फिनिश कर लेना है। अब हम बैक नेक की भी कटिंग करेंगे। बैक नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे एंड गहराई भी 2.5 इंच रखेंगे एंड इसको एक शेप दे देंगे। राउंड शेप में इसकी नेक को ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये स्मॉल साइज है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे नीचे की तरफ ताकि हमारा जो नेक है वो आराम से इंसर्ट हो सके। तो नीचे तक 4 इंच तक हम एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने कट लगा लिया है एंड इसको ओपन कर लिया है एंड जो ये कट है जिस स्लिट पे हमें हल्का सा एक फैब्रिक रखना है ताकि फोल्डिंग के लिए 1/2 से 1.25 इंच साइड साइड पे रहे और स्टिचिंग हमें साइड साइड से कर लेनी है। फोल्डिंग के लिए हमें थोड़ा सा फैब्रिक साइड साइड से रखना है एंड नेक को भी फिनिश कर लेना है नॉर्मली जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लिट को भी हमने फिनिश कर लिया है एंड नेक को भी हमने फिनिश कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। तो बैक में भी हमें लेस को अटैच कर लेना है हाथों हाथ। हमने इसको 1/2 इंचेस पहले ही फोल्ड कर लिया है एंड इसके ऊपर हमें लेस को भी अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे नेक हमारी रेडी हो गई है। अब बैक पार्ट हम नेक के साथ अटैच कर लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा पार्ट जो बैक से है हमने इसको ओपन किया हुआ था एंड अब इसको हम फिनिशिंग के साथ बिल्कुल अटैच करेंगे नेक को। तो ओपन पार्ट को ओवरलैप करते हुए राइट साइड पे इसको हमें 1/2 इंच के मार्जिन पे स्टिचिंग लगा लेनी है दोनों तरफ एंड हमें साइड की फिटिंग कर लेनी है। दोनों तरफ हम साइड की फिटिंग कर लेंगे एंड जो हमारे स्लिट ओपन है उसको हम डबल फोल्ड करते हैं नॉर्मली जैसे हम फोल्ड करते हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए हमें इस कुर्ती को फिनिश कर लेना है। दोनों तरफ हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो चलिए अब स्लीव कट करते हैं। स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड में अभी यहाँ पे रख लिया है एंड आप यहाँ देख सकते हैं फैब्रिक पे टेढ़ है तो उसको सीधा करने के लिए 1/2 इंच से एक मार्किंग लगा लेंगे।
एंड अब अपनी स्लीव की जो है मेजरमेंट करेंगे, तो उससे पहले ये लेस हम चेक कर लेंगे। तो 1.5 इंच का ये लेस है, तो स्लीव से भी 1.5 इंच हम माइनस करेंगे, 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन पे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 15 इंच पे मार्क किया है, 1 इंच फोल्डिंग या सिलाई के लिए आएगा एंड ये 15 इंच 15.5 इंच पे ही रेडी होगा स्लीव। नीचे से हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, 2.5 से 3 इंच पे मार्क करें आप एंड इसको भी स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे। अब हम अपना आर्म होल रेडी करेंगे। तो हमारा 6.5 आर्म होल था, तो हमने 6.5 में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया है मार्जिन पे एंड इस तरीके से अब इसका शेप हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एंड ये शेप ड्रॉ हो गया। अब स्लीव हम यहाँ पे पूरी लेंगे एंड इससे पहले हम अपना सेंटर ले लेंगे एल्बो का एंड 1/2 इंच के मार्जिन यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। तो ये हमारा स्लीव का शेप कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें कटिंग इसकी कर लेनी है। तो स्लीव यहाँ पे कट हो गया है। अब फ्रंट की गहराई देने के लिए सबसे पहले हम एक्स्ट्रा मार्जिन पे नॉच करेंगे एंड एक्स्ट्रा मार्जिन के नॉच पर हम 2 फैब्रिक की लेयर को उठाएंगे एंड इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन पे रख लेंगे एंड जितना भी मार्जिन आपको साइड से दिखाई दे उस मार्जिन को कट करके हमें अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का जो गहराई है वो बहुत इजीली आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसको अब ओपन कर लिया है। अब स्लीव को भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है एंड दोनों ही स्लीव को डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसमें भी लेस अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे लेस अटैच हो गई है। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का दबाव देना है आगे से और इस तरीके से इसको हमें स्टिच कर लेना है। सो हमारी ये कुर्ती स्टिच हो चुकी है एंड हमने यहाँ पे स्लीव को भी रेडी कर लिया है। एंड सबसे पहले हमें स्लीव को अटैच करना है अपनी कुर्ती के साथ। तो जो भी हमारा गहराई वाला पार्ट है वो फ्रंट साइड पे हम रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे बिल्कुल राउंड में फिनिशिंग के साथ। और दूसरी स्टिच को भी हमें स्टिच कर लेना है राउंड में। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चली है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप इसकी स्लीव की फिनिशिंग देखिए एंड सच कहूँ तो इसकी स्लीव एंड इसका नेक का पार्ट तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड जो ये लेस है इन वाली वो तो इसको और इन्हांस कर रही है एंड इसके जो नेक में एंड इसके बॉटम में जो हमने लेस लगाई है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है। तो इसके साथ हमने पेयर करने के लिए 1 साइड स्टिच प्लाजो रेडी की है एंड अगर आप चाहते हैं इसकी भी वीडियो देखना तो कमेंट में प्लीज़ येस लिख दें। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार इसका फाइनल आउटलुक देख लें। तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती का फाइनल आउटलुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है और वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड कुछ नया एंड लेटेस्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के आने वाली एंड स्क्रीन पे वीडियो क्लिक करके फुल वॉच कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको उसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।